देखिए साइन स्कीम, इसके मदद से जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमा में ही एक टॉपिक होगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, और खास करके एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सीबीएसई में पूछेगा ही पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम से, और उसके लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा, साइन स्कीम का। साइन स्कीम 11th में आप लोग अगर पढ़े होंगे लीनियर इनइक्वेशन उसमें आता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में लेकर चले, x - 1 का पावर 9, x + 1 का पावर 999, x - 2 का पावर 10 बाय x + 3 का पावर 100, x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना रहे तो कैसे करेंगे। बोर्ड में इतना बड़ा नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि सब एक एग्जांपल से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लिखो मैं रूल नंबर 1, find all the roots of fx, find all the roots of fx with repetition, Rule number 2, mark those roots who come even times. Rule number 3, arrange them on number line. Rule number 4, suppose the roots are alpha, beta, gamma, delta and so on. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे मान के चलिए ऐसे रिप्रेजेंट किए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और उस रूट को अंडरलाइन कर देना है जो इवेंट टाइम्स। कैसे पता चलेगा कोई रूट इवेंट टाइम्स आ रहा है? पॉलिनोमियल, हाँ वेरी गुड, पॉलिनोमियल में पढ़ा है जितना पावर उतना उसका रूट होता है। तो x - 2 का पावर 10 है, मतलब इसका रूट जो है इवेंट टाइम्स आएगा। इवेंट नंबर पे नहीं देखना, यहाँ पे देखिए इसका रूट क्या निकलेगा -3, लेकिन पावर कितना है 100, तो ये हो गया इवेंट टाइम। पावर दूर है, 200 रहे, 2000 रहे, उसको क्लासीफाई करना है एक ही चीज से कि वो जो है इवेंट रूट। पावर 1 रहे, 9 रहे, 99 रहे, 9999 रहे, उसको क्लासीफाई करेंगे ऑड रूट से। जो पावर 9 का वैल्यू होगा वही 999 का वैल्यू होगा, क्योंकि सब ऑड रूट है। जो पावर 100 का वैल्यू रहेगा वही 10 का, वही 2 का। तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, जो रूट ऑड टाइम्स आ रहा है उसको ऐसे छोड़ देते हैं, जो इवेंट टाइम्स आ रहा है, मान के चलिए बीटा इवेंट टाइम्स आया, तो जस्ट समझने के लिए कि ये रूट इवेंट टाइम से एक डैश लगा दिए। बात समझे? तो अभी तक जो रूल लिखा है, पहला क्या लिखा है, फाइंड ऑल द रूट्स विथ रिपीटेशन, मार्क दोज रूट्स हु कम इवेंट टाइम्स, और तीसरा क्या लिखा है, अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे मान के चलिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब रूट निकल गया, जिसमें बीटा इवेंट टाइम्स आ रहा है, इसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए।
नेक्स्ट रूल, पुट x बराबर, बेटा गामा डेल्टा आ गया, के ब्रैकेट में लिख दीजिए, k is any constant, k is any constant and it is not root of fx, and it is not root of fx, and get a sign 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 प्लस और माइनस। कुछ समझे? ये बोल सकते हो। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 गो रूट निकल गया, नंबर लाइन पे इसको अरेंज कर दिए। अब इस रूट को छोड़कर कोई भी x का एगो वैल्यू अपना मन में सोच लो, 10 20 30 40 50 कुछ भी मान के चलिए। हम 10 रखे और वो 10 रख के देख लेना है कि भाई पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। हाँ, यहाँ पे जैसे 10 रखते हैं, ठीक है, तो 10 रखे तो 10 में से गया 9, पावर कुछ भी रहे पॉजिटिव है ना होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और सपोज मान के चलिए कि ये रूट 10 से कम है, 10 इधर आया तो इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। तुम्हारा मन है -100 रखने का, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि वो रूट, वो जो x बराबर के रखे वो रूट का नहीं हो, क्योंकि रूट वाला रखेगा तो टर्म तो 0 आ जाएगा। रूट का कोई भी वैल्यू रखेगा, रूट का मतलब ही क्या होता है? उसका डिवीजन होता है, 0 आ जाएगा। रूट को छोड़कर कोई भी वैल्यू रख देना, और साइन प्लस निकलेगा तो इस कॉर्नर में प्लस रख देंगे, माइनस निकलेगा तो माइनस रख देंगे, ठीक है। अगला रूल लिखो, नाउ arrange this sign in such a way that if root comes odd time, then sign will be changed in next interval. If root comes odd times, then sign will be changed next interval. But if root comes even times, then sign will be same in next interval. Then sign will be same in next interval. ओके? कुछ समझा इसका मतलब? जैसे यहां पे हम प्लस साइन ले लिए, एक साइन मिल गया, हमको एक ही साइन चाहिए, यहाँ प्लस आ गया, तो आगे देखेंगे लेमडा ऑड टाइम्स आया कि इवन टाइम्स? अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन लेमडा कम्स ऑड टाइम्स, तो ऑड टाइम्स रहेगा तो यहाँ साइन चेंज कर देगा नेक्स्ट इंटरवल में, प्लस के बाद क्या कर देंगे? माइनस। ये भी ऑड टाइम से है, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन बीटा इवेंट टाइम से है, सिर्फ कैसे पता चला इवेंट टाइम से? अंडरलाइन कर दिए थे, नहीं, रूट को हम लोग अंडरलाइन करके क्लासीफाई कर देते हैं, कौन ऑड टाइम से, कौन इवेंट टाइम से। तो जो इवेंट टाइम से रहेगा उसके पीछे प्लस, आगे भी प्लस। अगर उसके पीछे माइनस रहता तो आगे भी क्या हो जाता? माइनस। जो रूट ऑड टाइम्स आएगा उसके नेक्स्ट इंटरवल में साइन चेंज हो जाएगा। जो रूट इवेंट टाइम्स आएगा नेक्स्ट इंटरवल में वही साइन रहेगा जो पीछे है। अब फिर देखो ये ऑड टाइम्स है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो जैसे तुमको रहे ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है।
और अगर रहे लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या लेंगे? निगेटिव। तो अगर थोड़ा सा और समझिए, लेस देन जीरो रहे, सॉरी ग्रेटर देन जीरो रहे, लेस देन जीरो रहे, तो हमेशा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब नहीं, छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को रखना। और अगर इक्वल टू जीरो लगा रहे, ऐसा जीरो लगा रहे, तब क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूड, वैल्यू को रखते हुए, और क्लोज इंटरवल में हम लोग रखते हैं बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन एक चीज और नोट करना है, जो डिनोमिनेटर का रूट है, डिनोमिनेटर के रूट को हमेशा ओपन इंटरवल में एक्सक्लूड। जैसे यहां डिनोमिनेटर का एक रूट क्या निकलेगा? -3 निकलेगा, 2 और -2 निकलेगा। अगर तुम यहां -3 को ले लिया तो बटे जीरो ना हो जाएगा। -3 को अगर शामिल कर लेता है तो -3 + 3 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और समथिंग बटे जीरो नॉट डिफाइन होता है। तो डिनोमिनेटर, इस चीज को लिखा नहीं रहे हैं, डिनोमिनेटर का रूट हमेशा रहेगा छोटी ब्रैकेट के अंदर, ओपन इंटरवल में। और अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो न्यूमरेटर का रूट क्या लेंगे? बड़ी ब्रैकेट के अंदर। और अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो आंख मूंद के सबको हमेशा छोटी ब्रैकेट के अंदर ही लिखना। और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा? छोटी ब्रैकेट के अंदर। अब जैसे हम लोग इस सवाल पे आए, इस सवाल को समझो अच्छे से, इसमें बहुत सारा चीज है। ये क्लियर है तो बाकी बहुत सब क्लियर हो जाएगा। इतना टफ 12th में नहीं पूछता। देखिए, सबसे पहले क्या बोले थे? फाइंड इट्स रूट विथ रिपीटेशन। रूट के लिए fx को 0 करना पड़ेगा, सॉरी fx को 0 कीजिए, तो इसका वैल्यू क्या निकला? 1। इसको 0 करेगा तो x बराबर नहीं 1 निकलेगा। इसका वैल्यू क्या निकलेगा? -1। इसका वैल्यू क्या निकलेगा? 2 इवन टाइम्स। ये मत समझना 2 इवन नंबर है इसलिए हम अंडरलाइन किए। इवन टाइम्स कैसे पता चला? पावर 10। अच्छा, फिर -3 निकलेगा इवन टाइम्स। ओके, अब फिर यहां से क्या निकलेगा? 2 और -2। तो फाइनली देखो 2 क्या बार आ गया? एक इवन टाइम्स, एक ऑड टाइम्स। फाइनली क्या बार? ऑड टाइम्स नहीं। तो एक बार और हम लोग अरेंज कर देते हैं। 1 -1, अब 2 से डैश खत्म, -3 -2। ये समझे कि नहीं समझे यहां तक? क्या रे, नहीं समझा तो बोलो। पहले क्या किए? सब रूट को विथ रिपीटेशन लिख दिए। और जो इवेन आया, जैसे 2 एक बार इवेन टाइम्स आया, एक बार ऑड टाइम्स आया, ओवरऑल क्या हो गया? ऑड टाइम्स हो गया। तो ये खत्म। लेकिन -3 तो ऑड इवेन टाइम्स है, इस पर डैश बरकरार। नेक्स्ट रूल क्या लिखा है? अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। बताओ महेश, सबसे पहले किसको लिखेंगे? -3। जो रूट आया उसी को लिखेगा। -3 के बाद क्या आएगा? -2। उसके बाद क्या आएगा? -1। फिर 0 है रूट में? 0 नहीं है तो 0 का चर्चा ही नहीं करना। 1 फिर 2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? समझ गया? नेक्स्ट रूल और बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? पुट x = k वेयर k इज नॉट ए रूट ऑफ fx। तो fx का यहाँ रूट क्या क्या निकला? 2 1 -1 -2 -3, इतना ही निकला। इसको छोड़कर कोई भी एक वैल्यू रखो तुम इसमें। 4 रखो, 5 रखो, 500 रखो। किस लिए? बिल्कुल 0 भी रख सकते हो। 0 इसका रूट नहीं ना, 0 भी रख सकते हो। तो पहले हम लोग समझने के लिए एक बड़ा वैल्यू रख देते 100। ठीक है, 100 किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? इस साइड होगा। 100 रख के देखो। 100 में से 1 गया 99 पॉजिटिव, 101 पॉजिटिव, 98 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 100 पर क्या आया? पॉजिटिव। 100 इधर है तो इधर क्या कर दीजिए? पॉजिटिव। इधर क्या? क्यों निगेटिव?
ये भी रूल लिखा है कि अगर रूट इवेंट ऑड टाइम्स हो तो साइन चेंज होते चला जाएगा। फिर इधर हो जाएगा पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, इधर क्या पॉजिटिव। बात समझ गया? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका खेला खत्म। अब जैसे तुम कह रहा था कि सर हम 0 पर चेक करना चाहते हैं, ठीक है 0 पर चेक करो। 0 में से 1 गया, -1 और -1 का पावर 9, निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि -2 का पावर 10 पॉजिटिव है ना होगा। तो ऊपर क्या रहा निगेटिव, नीचे देखो 0 रखो पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, नीचे भी क्या रहा निगेटिव, निगेटिव बटे निगेटिव कट के क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 0 देखो किसके किसके बीच में, ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर तुम चेक भी करता तो यहाँ पॉजिटिव है ना था, और यहाँ हम रख के भी देखे तो क्या आया पॉजिटिव है। बुक में क्या करता है, बुक में तुमको ऐसे बताएगा कि भाई एगो पॉइंट निकला -1 से 1, इसके बीच का कोई पॉइंट रखो, फिर 1 से 2 के बीच का कोई पॉइंट इसमें रख के देखो पॉजिटिव आ रहा है तो बीच में पॉजिटिव रखेगा, निगेटिव आ रहा तो निगेटिव रखेगा। -3 से -2 के बीच का कोई वैल्यू रख के इसमें देखो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव लिखेगा, निगेटिव आएगा तो निगेटिव लिखेगा। तो उस कंडीशन में क्या केस एराइज हो जाएगा, 1 2 3 4 केस एराइज हो जाएगा। और जबकि हम लोग यहाँ आसानी से समझ लेते हैं कि भाई जो रूट ऑड टाइम्स आया उसका साइन चेंज करते जाओ, इवेंट टाइम्स आया तो वही साइन रहेगा। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा दिए, तो बताओ हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू लेना है या निगेटिव वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव कहां से कहां तक बताओ, -∞ से -3। क्या 3 को लेंगे, क्यों नहीं, नहीं निगेटिव से नहीं, -3 को एक्सक्लूड करेंगे बिकॉज दिस इज रूट ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो -3 पे भी छोटी ब्रैकेट, फिर -3 से कहां तक, -2 से यूनियन का साइन दीजिए, -3 -2 को ले सकते नहीं, -2 को भी नहीं लेंगे, क्या कि इस पर भी नॉट डिफाइन हो रहा, डिनोमिनेटर का रूट है। ऑल्सो ऑल्दो इट्स रूट ऑफ न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर का भी तो है, -3 to -2, हाँ ठीक तो है, आओ -2 यूनियन। अब कहां से कहां तक, -1 से 1, क्या इसको लेंगे, न्यूमरेटर का रूट है, ऑफ कोर्स इसको ले सकते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट दे दो। फिर कहां से कहां तक, 1 से 2 लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव हम लोग को क्या लेना, पॉजिटिव लेना, ठीक। तो क्या लेंगे, 2 से इन्फिनिटी, तो 2 पे बड़ी ब्रैकेट की छोटी ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर का रूट भी है। बात समझे। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं रहता तो आंख मूंद के सब में ओपन इंटरवल रहता, छोटी ब्रैकेट ही रहता, लेकिन यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू मतलब -1 रखेगा तो न्यूमरेटर 0 ओवरऑल 0 के बराबर हो सकता है। तो जब इक्वल टू रहे तो ऊपर वाले रूट में बड़ी ब्रैकेट और नीचे वाले रूट में छोटी ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं रहे तो हमेशा छोटी ब्रैकेट। बात समझा। आगे चल के इसमें बताएंगे कि जैसे मैक्सिमम या मिनिमम कैसे निकालेगा। इधर जो हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे आगे बताएंगे। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, बढ़ते रह रहा, बढ़ना प्लस होता है कि माइनस, प्लस होता है, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा -∞ से -2 तक, ठीक है। फिर -1 से 1 तक, 2 से इन्फिनिटी तक। डिक्रीजिंग कहेगा कहां से कहां तक, -2 से। खैर उस पर हम लोग अभी बाद में आएंगे, पहले साइन स्कीम समझो अच्छे से। 12th में इतना ज्यादा बड़ा नहीं रहता, इससे छोटा ही रहता है। आईटी मेन उनका एग्जाम देगा ना तो उसमें एक आध गो सवाल ऐसा रहेगा तुम्हारा। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। एक क्वेश्चन है x - 1 to the power 99, x + 2 to the power 9, x - 3 का होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका साइन स्कीम खींचना। देखो सबसे पहले क्या पहला रूल क्या बताए थे, फाइंड रूट विथ रिपीटेशन। तो यहाँ किसी का भी पावर इवेन नंबर है नहीं, किसी का पावर इवेन नंबर नहीं है। तो सबसे पहले रूट निकाल लेंगे, 1
-2 3। बताओ ये रूट कैसे निकला? एक बार x -1 इज इक्वल टू 0 किए 1 निकला, x + 2 इज इक्वल टू 0 किए -2 निकला, x - 3 इज इक्वल टू 0 किए 3 निकला। कोई रूट इवेंट टाइम्स है? नहीं है, तो किसी को मार्क करने का जरूरत कोई जरूरत नहीं। अब क्या रूल बताए थे बताओ? नंबर लाइन पे, इसको नंबर लाइन पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? -2, फिर क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 3। असली गेम यहां से शुरू होता है। अब क्या बोले थे कि भाई इधर प्लस या माइनस रखना, उसके लिए क्या बोले? रूट के अलावा कोई एक वैल्यू अपना मन में सोच लो। रूट हम लोग को निकला -2 1 3, इसके अलावा कोई और वैल्यू सोचो, 10 सोच लो, 100 सोच लो, ठीक, 100 लो। 100 - 1 पॉजिटिव, ये भी 100 + 2 पॉजिटिव, 100 - 3 पॉजिटिव, 100 इसके इधर ही होगा ना पॉजिटिव। फिर क्या? क्यों निगेटिव? क्योंकि 3 ऑड है कि 3 ऑड टाइम्स आया, 3 कम्स ऑड टाइम्स एंड 3 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक। अच्छा, तुम लोग के लिए एक ये चीज हम आसान कर देते हैं, लेकिन अभी जो बताएंगे वो किसी सब हिसाब में नहीं काम करता, लेकिन 90% हिसाब में वर्क करेगा। इधर प्लस या माइनस होगा, इसके लिए हम क्या बताए थे आपको कि इसको रूट को छोड़कर कोई अपना वैल्यू अपना मन से रखते हैं। अब देखो, अब क्या रूल बताते हैं, देखो कि x का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? यहाँ x का कोफिशिएंट +1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट +1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट +1, प्लस 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 क्या आ रहा है? प्लस। अगर x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस आ जाए तो इको नाम प्लस कर देंगे। अगर x का कोफिशिएंट माइनस आता तो इस कॉर्नर में क्या करते? माइनस। तो यहाँ जो ये रूल जो है हमेशा इस कॉर्नर के लिए वैलिड होता है, लेकिन वो जो बताए कि कोई और वैल्यू रखेगा, तुम्हारा मन है 0 रखने का, नहीं, 100 के जगह तुम 0 रख सकता है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और फिर वापस से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो 0 किसके किसके बीच में? -2 और 1 के बीच में। देखो ऑलरेडी प्लस है, नहीं, तो ये रूल सब जगह काम करेगा कि भाई रूट के अलावा कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो। लेकिन 12th लेवल के लिए खास करके सिर्फ इतना देख लो कि x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस है, ई कोना में प्लस कर देंगे, माइनस है तो इस कोना में माइनस कर देंगे, और उसके बाद अगर रूट ऑड टाइम्स है अल्टरनेट साइन चेंज करते चला जाएगा, रूट इवेंट टाइम्स है तो जो पीछे साइन वही आगे साइन। अच्छा, अब देखो इसमें हम लोग का कौन सा वैल्यू लेना है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, प्लस वाला कि माइनस वाला? निगेटिव। इधर होता है -∞, इधर होता है +∞, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -∞ से -2, क्लोज ब्रैकेट दिए क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर का तो यहाँ पे कहानी नहीं है, यूनियन। फिर कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3। अच्छा, इसी में मान चलिए इसको fx लिखे, इसी में अगर हम ये कह देते fx सिर्फ <0, तब आंसर सारा चीज सेम, सिर्फ ये हो जाता -∞ से -2 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से 3। बात समझ रहा है? अच्छा, इसी में अगर कहते fx > 0, तब कौन सा लेता? प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला। फिर बताओ आंसर क्या होता? -2 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आप समझ गए? चलो, तो नोट करने का तो जरूरत है नहीं, एक हिसाब और बना के दिखाओ लास्ट, तब चलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। कुछ भी fx बराबर ले ले x² - 4 इंटू x² - 9 x + 3 का होल क्यूब ग्रेटर देन 0। बस ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, बनाइए। चलिए इस हिसाब में देखें, सबसे पहले क्या किए, बोलो, x का सब रूट निकाले, तो x² - 4 बराबर 0 किया तो क्या निकला? +2 - 2। इसका वैल्यू क्या निकला? 3 - 3। और इसका वैल्यू क्या निकला? -3। तो यहाँ पे देखो -3 एक ऑड टाइम्स
एक बार और ऑड टाइम्स, यानी कुल मिला के इवेन टाइम्स। फिर से लिख दो 2 -2 3 और -3 पे डैश दे दिए। डैश इसलिए दिए क्योंकि ये इवेन टाइम्स है तो पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, फिर फिर 3। अब क्या करेंगे, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होता है। इधर x का एक वैल्यू पुट करेंगे रूट को छोड़कर। सपोज हमेशा हम बार बार क्या करें कि 100 रखो 10 रखो, मतलब इतना को छोड़कर कोई भी वैल्यू रखो। हम लोग 10 रखें तो 10 दाएं 100 में से 4 गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इधर क्या आ गया पॉजिटिव। अब ये नहीं कंफ्यूज होना है कि उसके बाद 3 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, ये नहीं। किसी तरह से तुमको एक पॉजिटिव या निगेटिव साइन लाना, और किसी तरह से क्या x का कोई भी वैल्यू रख के 10,000 10,000 कुछ भी रख के इधर पॉजिटिव आ गया, इधर क्या आ जाएगा निगेटिव। रूल ही लिखा है कि अगर रूट ऑड टाइम्स हो तो साइन चेंज हो जाता है। फिर इधर क्या हो जाएगा, फिर इधर इधर क्यों, इवेंट टाइम्स है तो सेम साइन रखता है। अब देखिए हम लोग को आंसर लेना पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला। क्या हो जाएगा -2 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, एक और इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये भी बिल्कुल सही सही बनना चाहिए। ध्यान से देखना, 3 - x इंटू x + 3 इंटू x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आदमी से बन गया। देख सबसे पहले क्या किया, x बराबर रूट निकाला, क्या क्या निकला 3 -3 2 -2। उसके बाद नंबर लाइन पे अरेंज किए -3 -2 2 3। कोई रूट ऑड टाइम्स आया नहीं, सब इवेंट टाइम्स एक भी इवेंट टाइम्स नहीं आया। डैश देने का कोई जरूरत नहीं। ऐसे एक और इंडिकेशन मिल गया, अल्टरनेट साइन चेंज होते रहेगा। अब इस कोना में प्लस की माइनस, क्यों, हाँ एक रूल तो ये है कि एक कोफिशिएंट माइनस हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस। एक रूल ये भी है कि भाई 10 रख के देख लो या 100 रख के देख लो, तो 3 में से 100 गया निगेटिव, 103 पॉजिटिव, 100 के स्क्वायर में से 4 गया पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, ओवरऑल क्या निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -3 से -2 यूनियन 2 से 3। बड़ी ब्रैकेट क्यों दिए, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू लगाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन लगा हुआ। अब देखो अगर ये समझ गया अच्छे से तो कल के क्लास में जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेसिकली नॉलेज यही ले लो कि सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन जहां पॉजिटिव निकला इंक्रीजिंग हो गया, जहां निगेटिव निकला वहां डिक्रीजिंग निकला, और उसको दर्शाने के लिए हम लोग साइन स्कीम का यूज करेंगे। तो इसी हिसाब से देख के बोलो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, इंक्रीजिंग -3 से -2 तक और 2 से 3 और डिक्रीजिंग कहां से कहां तक, इन्फिनिटी -∞ से -3, फिर 3 से इन्फिनिटी, -2 से 2 और फिर 3 से इन्फिनिटी। यही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, समझा। बस उसमें थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ, आगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। उसमें क्या होता है, अगर पहले माइनस है बाद में प्लस है, पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। अगर इसका तुम ग्राफ खींचेगा, माइनस है यानी घट रहा, प्लस है यानी बढ़ रहा, फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो बस थोड़ा सा रूल है, लेकिन बाकी सब जो है तुम्हारा इसी पे बेस्ड है। बस उसमें डिफरेंशिएट करके उसका साइन स्कीम खींचेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट है। तो साइन स्कीम एक इकलौता मेथड है जिसके बदौलत तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ सवाल टेंजेंट नॉर्मल का भी, कुछ सवाल अप्रोक्सीमेशन का भी, और मैक्सिमम मिनिमम का तो 100% क्वेश्चन इससे तुम सॉल्व कर सकते हो। चलिए
तो इस पे कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं, घर से प्रैक्टिस करके लाना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कल शुरू करते हैं। चलिए वीडियो आज का यहीं पे